नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गांव देहात के लोगों को पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सिस्टम को लगवाना चाहिए या नहीं चाहिए। पैसे की टोटल बर्बादी है या पैसे का पूरा उपयोग कर पाएंगे आप लोग, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में अंत तक देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांव देहात के लोगों को पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत ये सिस्टम क्यों नहीं लगवाना चाहिए। इसकी कुछ कारण हैं और उन कारणों को हम जानेंगे। क्योंकि जैसी योजना आई, लोगों ने इस योजना को जाने बगैर ही इस योजना के अंतर्गत सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ कर दिया। ये नहीं जाना कि ये योजना किन लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है और किन लोगों के लिए लाभदायक नहीं होगी। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर एकदम आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी देता हूं और इसी जानकारी की वजह से आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांव देहात के लिए सिस्टम क्यों फ़ायदेमंद नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस योजना के अंतर्गत आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मिलेगा। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि जब ग्रिड आता है, मतलब जब बिजली की सप्लाई आएगी, तभी ये सिस्टम काम करेगा। अगर बिजली की सप्लाई नहीं आती है तो पूरे दिन ये सिस्टम आपको बिजली बनाकर नहीं देगा। भले ही सोलर बिजली बना रहा है, लेकिन वो बिजली आप अपने घर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम की विशेषता है कि वो ग्रिड आने पर ही काम करता है। उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि एक ग्रिड की सेफ्टी की वजह से, मान लिया अगर ग्रिड बिजली घर से डिस्कनेक्ट है और आपका सोलर सिस्टम से अगर करंट वापस जाएगा, अगर लाइन पर काम चल रहा है, तो उस सिक्योरिटी की वजह से भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में लाइट कट हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ग्रिड की सिक्योरिटी की वजह से भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिना बिजली के काम नहीं करता है। और इसका ड्रॉबैक ये भी है, अगर बिजली नहीं आती है तो सोलर से बनने वाली जो भी लाइट है वो आपके घरों के लिए या आप अपने घर के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस सिस्टम का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस सिस्टम को मान लीजिए लगवा भी लेते हैं और आप चाहें तो बाद में इसको ऑफ ग्रिड बनवाना चाहें, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि सरकार आपसे 25 साल का टाई अप करेगी और उस टाई अप के अंतर्गत आप उसको ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं बना सकते। समय समय पे बिजली विभाग के कर्मचारी आपके सिस्टम को देखने आएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम का पूरा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि गांव देहात में दोस्तों, बिजली का कट लगभग दोपहर में तो हो ही जाता है। और जहाँ तक है कट की बात बताऊँ तो आपको 4 से 6 घंटे का भी होता है, कभी कभी 10-12 घंटे का भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये सिस्टम बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। आप चाहें तो इस सिस्टम को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जगह आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को लगवा लें। बहुत सस्ता इस समय सोलर हो गया है और ऑफ ग्रिड सिस्टम पे आप स्विच कर सकते हैं। थोड़ी सी सब्सिडी की वजह से आप आने वाले समय में इसकी परेशानियों का सामना करना आपको पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगर आप इस जानकारी को पूरा और जानना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पीएम सूर्य घर योजना में कौन सा सोलर सिस्टम मिलता है। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मिलेगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं मिलता है और ना ही हाइब्रिड सोलर सिस्टम मिलता है। सरकार को यहाँ पर एक काम ये करना चाहिए था कि अगर सरकार यहाँ पर सिस्टम प्रोवाइड करा रही थी तो उसको यहाँ पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम देना चाहिए कि जो क्या करे, ग्रिड आने पर भी काम करे और अगर ग्रिड नहीं आता है तो भी ये सिस्टम काम करता रहे। लेकिन सरकार में इसमें सिस्टम में सरकार को ये घाटा था कि वो लाइट जो बनती वो आपको आपसे वापस नहीं ले पाती। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे स्विच कर जाएं। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस योजना में आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मिलेगा। और इसी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की वजह से अगर गांव देहात में आप लोग रहते हैं, बिजली का कट आप सभी लोगों को पता ही है। इस समय मई का समय, अप्रैल और मई के समय में फसल खड़ी होती है खेतों में। तो कहीं ना कहीं उन फसल में आग ना लग जाए, और इस सब की वजह से जो सप्लाई रहती है वो हमारी बाधित रहती है। और उस समय गर्मी होती है, वो पीक पे होती है और पीक पर सोलर सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है।
तो जब सोलर सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा और लाइट उस समय आएगी नहीं, तो आपको बिल्कुल भी इस सोलर सिस्टम का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये सिस्टम तभी काम करेगा जब लाइट आएगी। एक बार फिर कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत सोच समझ कर इस सिस्टम के लिए आवेदन कीजिए और सही जानकारी मेरा देना कर्तव्य है आपको। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस सिस्टम में बस ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और कहीं न कहीं इसी ड्रॉबैक के चक्कर में हम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस सिस्टम को ना लगवाएँ, लेकिन अगर सिस्टम आप लगवा रहे हैं तो पूरी तहकीकात, जाँच-पड़ताल के बाद ही सिस्टम लगवाएँ और तभी आप सिस्टम का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी-सी सब्सिडी के चक्कर में आप 25 सालों के लिए बॉन्ड हो जाएँगे। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएँ। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम फ़ायदे का सौदा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर उस समय मान लिया लाइट नहीं भी आती है और मई, जून, जुलाई के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है, वो सोलर पीक पर काम करता है, तो वो सारा जो गर्मी है, उससे सोलर आपका काम करेगा और उसी एनर्जी को आप अपने घर के लिए यूज़ कर पाएँगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये सिस्टम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो शहर में रहते हैं या जिनके यहाँ पर बिजली का इंटरप्शन 2 घंटे का है ज़्यादा से ज़्यादा। 3 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन 3-4 घंटे से अगर ज़्यादा का इंटरप्शन है, तो ये सिस्टम आपके लिए लाभदायक नहीं है। अब अगला प्रश्न दोस्तों ये आता है कि किन लोगों को ये सिस्टम लगवाना चाहिए? ये दोस्तों सारे जो कमेंट्स के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा पूछे आने वाले प्रश्न थे, उन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बता दूँ आपको कि ये सिस्टम किन लोगों को लगवाना चाहिए। तो लगवाने के लिए दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आप किसी अर्बन एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरिया का मतलब ये है कि बिजली का जहाँ पर जो दिन के समय में इंटरप्शन है या बिजली की कटौती है, वो 2 घंटे तक की है और 2 घंटे की तक की ऐसे है, मान लिया सुबह का समय है। मान लिया सुबह का समय 7 है, 7 बजे से लेके 8 बजे तक है और उधर 5 बजे से लेके 6 बजे तक है। तो इस तरीके से आपका जो सोलर का पीक टाइम होगा, उस समय आपको बिजली मिल रही होगी, तो उस समय ये सिस्टम आपका भरपूर काम करेगा। क्योंकि क्या होगा दोस्तों कि अगर सूरज इस समय निकला हुआ है और लाइट इस समय आपकी आ रही हो, तो सोलर से जो भी एनर्जी बनेगी वो आपके सीधे-सीधे घर को यूज़ कर पाएँगे। और अगर मान लिया सोलर से बिजली बन रही है और उस समय ग्रिड नहीं आ रहा है, तो वो बिजली आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएँगे। अच्छा, अगला दोस्तों प्रश्न आया था कि बिजली का बिल ज़ीरो कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये भी जानने वाली बात है। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि बिजली बिल ज़ीरो कैसे होगा। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन है और आपने 2 किलोवाट के लिए पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन किया और मान लेते हैं कि 1 किलोवाट का सिस्टम 5 से 7 यूनिट तक बना पाता है और 2 किलोवाट का सिस्टम आप मान लीजिए कि 15 यूनिट तक आपकी बिजली बना देगा। अब आप 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है, तो इस प्रकार से आप मान लिया आपके जो घर की खपत है वो 5 यूनिट होगी, 6 यूनिट होगी या 7 यूनिट, जब मान लेते हैं 10 यूनिट होगी। तो जो 5 यूनिट आपका बचेगा, वो आपका ग्रिड को वापस चला जाएगा और महीने के अंत में मान लिया 1 दिन में आपने 5 यूनिट वापस किया, तो 30 दिन के अंतर्गत मतलब 1 महीने में आपको 150 यूनिट वापस चले जाएँगे और वापस जाने के बाद उस 150 यूनिट को या तो ये अगले महीने में एडजस्ट कर लेगा। अगर मान लिया अगले महीने आपने ज़्यादा खपत कर ली बिजली की, तो ये उसमें एडजस्ट कर लेगा। अगर मान लिया नहीं खपत की, तो आपको सरकार उल्टा पैसा देगी और आपका बिजली का बिल जो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने बिजली के बिल को बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। और कोई बात की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और आप सभी लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।